वेलकम टू गुड स्टडी। डेली रेलवे साइंस के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की जो सीरीज चल रही है उसका आज पार्ट 4 होगा। पहले हम कंप्लीट फिजिक्स करवाएंगे, उसके बाद बायोलॉजी, फिर केमिस्ट्री करवाएंगे। सारे क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं और कुछ जो क्वेश्चन है वो प्रीवियस ईयर में से भी लिया गया है। तो चलिए बिना देर करते हुए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है आज का, न्यून तापमान पैदा करने के लिए निम्नलिखित में से किस सिद्धांत का प्रयोग किया जाता है। न्यून तापमान पैदा करने के लिए निम्नलिखित में से किस सिद्धांत का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन ए अतिचालकता, ऑप्शन बी जूल केल्विन प्रभाव, ऑप्शन नंबर सी ताप वैद्युत प्रभाव और ऑप्शन नंबर डी रुद्धोष्म विचुंबकन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी रुद्धोष्म विचुंबकन। न्यून तापमान पैदा करने के लिए रुद्धोष्म विचुंबकन का प्रयोग किया जाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शीतकाल में हैंड पंप का पानी गर्म होता है। शीतकाल में हैंड पंप का पानी गर्म होता है, इसका कारण क्या है। ऑप्शन ए शीतकाल में हमारा शरीर ठंडा होता है अतः जल गर्म प्रतीत होता है। ऑप्शन नंबर बी पृथ्वी के भीतर तापमान वायुमंडल के तापमान से अधिक होता है। ऑप्शन नंबर सी पंपिंग क्रिया से घर्षण पैदा होता है जिससे जल गर्म हो जाता है। ऑप्शन नंबर डी भीतर से जल बाहर निकलता है और परिवेश से ऊष्मा का अवशोषण कर लेता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। पृथ्वी के भीतर तापमान जो है वो वायुमंडल के तापमान से अधिक होता है, इसीलिए ठंडे समय में क्या होता है कि पृथ्वी के अंदर का जो पानी है वो ज़्यादा गर्म होता है और पृथ्वी के ऊपर जो पानी होता है, नदी सब में जो पानी होता है वो पानी ज़्यादा ठंडा होता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेडार का प्रयोग किस लिए किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए रिसीवर में सिग्नल प्राप्त करने के लिए। ऑप्शन नंबर बी ग्रह की गति का अध्ययन करने हेतु। ऑप्शन नंबर सी वायुयान जैसी वस्तुओं की पहचान व स्थिति निर्धारण करने हेतु। और ऑप्शन नंबर डी सूर्य के धब्बों के अध्ययन करने के लिए। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी वायुयान जैसी वस्तुओं की पहचान व स्थिति का निर्धारण करने के लिए हम रेडार का प्रयोग करते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शुद्ध जल किस तापमान दे रखा है फ़ारेनहाइट में पर जम जाता है। तो शुद्ध जल जो है वो कितने फ़ारेनहाइट पर जम जाता है। ऑप्शन नंबर ए 32, ऑप्शन नंबर बी 0, ऑप्शन नंबर सी 48 और ऑप्शन नंबर डी 37। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 32। तो फ़ारेनहाइट जो होता है तो 32 डिग्री फ़ारेनहाइट जो होता है वो 0 डिग्री सेंटीग्रेड के बराबर होता है। 32 डिग्री फ़ारेनहाइट जो होता है वो 0 डिग्री सेंटीग्रेड के बराबर होता है और जल जो है वो 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर जम जाता है। और यहाँ पर फ़ारेनहाइट की बात की जाए तो वही 0 डिग्री सेल्सियस जो है वो 32 डिग्री फ़ारेनहाइट के बराबर होता है। तो ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टेलीविज़न के सिग्नल
एक निश्चित दूरी के आगे के स्थान पर साधारणतः नहीं प्राप्त हो पाते हैं। टेलीविज़न का जो सिग्नल होता है वो निश्चित दूरी के आगे वो नहीं प्राप्त हो पाता है। ऐसा क्या कारण होता है? ऑप्शन ए, सिग्नल की तीव्रता कम होती है। ऑप्शन बी, एंटीना की सामर्थ्य जो है वो कम होता है। ऑप्शन सी, वायु में सिग्नल अवशोषित हो जाते हैं। और ऑप्शन नंबर डी, पृथ्वी की वक्रता के कारण सिग्नल वहां नहीं पहुंच पाते हैं। तो राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर डी, पृथ्वी की वक्रता जो है उसके कारण सिग्नल वहां तक नहीं पहुंच पाता, इसीलिए थोड़ी देर के बाद जो है वो टेलीविज़न का जो सिग्नल है वो नहीं पहुंच पाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। दोस्तों, यदि आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। ये जो सेशन है साइंस का ये डेली आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ताजे पानी का हिमांक बिंदु क्या है? ताजे पानी का हिमांक बिंदु क्या है? ऑप्शन ए 3 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन बी 5 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन सी 0 डिग्री सेल्सियस और ऑप्शन नंबर डी 4 डिग्री सेल्सियस। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 0 डिग्री सेल्सियस पानी का हिमांक बिंदु होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रात्रि में रेडियो रिसेप्शन में कुछ सुधार क्यों हो जाता है? रात्रि में रेडियो रिसेप्शन में कुछ सुधार क्यों हो जाता है? ऑप्शन नंबर ए, रात्रि में बाहरी शोर बहुत कम हो जाता है। ऑप्शन नंबर बी, दिन की अपेक्षा रात्रि में कुछ ही रेडियो स्टेशन ब्रॉडकास्ट करते हैं। ऑप्शन नंबर सी, दिन के समय सूर्य का प्रकाश रेडियो ब्रॉडकास्ट को कुछ सीमा तक प्रभावित करता है। और ऑप्शन नंबर डी, रात्रि में पृथ्वी का चुंबकीय बल क्षेत्र कम तीव्र हो जाने के कारण ब्रॉडकास्ट को कम प्रभावित कर पाता है। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, दिन के समय सूर्य का प्रकाश जो है वो रेडियो ब्रॉडकास्ट को कुछ सीमा तक प्रभावित करता है, जिसके कारण क्या होता है, रात्रि में रेडियो रिसेप्शन जो होता है उसमें सुधार हो जाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भीषण सर्दी में ठंडे देशों में पानी की पाइपें फट जाती है। भीषण सर्दी में क्या होता है कि ठंडा जो देश होता है वहाँ पर पानी की पाइप फट जाती है। इसका क्या कारण होता है? ऑप्शन ए, क्योंकि जमने पर पानी फैलता है। ऑप्शन बी, पानी की पाइपों के संकुचन के कारण। ऑप्शन सी, उच्च वायुमंडलीय दाब के कारण। और ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी के संयुक्त प्रभाव से। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि जमने पर जो पानी है वो फैलने लगता है। तो इससे क्या होता है, भीषण सर्दी में ठंडे देश में पानी की पाइप फट जाती है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। कह रहा है, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब। ऑप्शन नंबर ए, वास्तविक होता है। ऑप्शन नंबर बी, आभासी होता है। ऑप्शन नंबर सी, पटल पर बन सकता है। ऑप्शन नंबर डी, वस्तु से जरा सा छोटा बनता है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब जो है वो आभासी होता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। कमरे की अगल बगल की 2 दीवार पर समतल दर्पण लगे हैं।
कमरे की अगल बगल की दो दीवार पर समतल दर्पण लगे हैं और आप कमरे में हो तो आपको दिखाई देने वाला प्रतिबिंब की संख्या कितनी होगी? तो ऑप्शन ए 2 होगी, ऑप्शन बी 3 होगी, ऑप्शन सी 4 होगी और ऑप्शन नंबर डी अनगिनत होगी। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी अनगिनत होगी। कमरे की अगल बगल की दो दीवार पर समतल दर्पण लगे हैं और आप कमरे में हो तो आपको दिखाई देने वाला प्रतिबिंब की संख्या कितनी होगी? अनंत गिन होगी। कितनी होगी? अनगिनत होगी। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपेक्षिक आर्द्रता को किस रूप में व्यक्त किया जाता है? आपेक्षिक आर्द्रता को किस रूप में व्यक्त किया जाता है? ऑप्शन ए ग्राम में, ऑप्शन बी किलोग्राम में, ऑप्शन सी प्रतिशत में और ऑप्शन नंबर डी अनुपात में। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी प्रतिशत में। अपेक्षित आर्द्रता को प्रतिशत के रूप में व्यक्त किया जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से किसकी विद्युत चुंबकीय तरंगों की तरंगदैर्घ्य सबसे लंबी होती है? निम्नलिखित में से किसकी विद्युत चुंबकीय तरंग की तरंगदैर्घ्य सबसे लंबी होती है? ऑप्शन ए पराबैंगनी, ऑप्शन बी प्रकाश किरणें, ऑप्शन सी गामा किरणें और ऑप्शन डी अवरक्त किरणें। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी अवरक्त किरणें। तो अवरक्त किरण की खोज किसने की थी? अवरक्त किरण की खोज की थी विलियम हर्शेल। किसने किया था? हर्शेल ने किया था। ये जो परावैंगनी किरण है, परावैंगनी किरण की खोज किसने की थी? परावैंगनी किरण की खोज की थी रीटर ने। किसने किया था? रीटर। और गामा किरण की खोज की थी हेनरी बेकरल ने। यदि आप डेली इसी तरह के साइंस जीके पढ़ना चाहते हैं तो हमारे इस यूट्यूब चैनल गुड स्टडी को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा। ऐसा देखा जाता है कि आप सभी वीडियो तो देख लेते हैं लेकिन लाइक नहीं करते, तो जो भी ये वीडियो देख रहे हैं एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। और हाँ, एक बात और, यदि आप रेलवे के प्रीवियस ईयर के मैथ्स पढ़ना चाहते हैं, रीजनिंग पढ़ना चाहते हैं तो उसका प्लेलिस्ट अलग से बना दिया गया है, तो वहाँ पर आप रेलवे का प्रीवियस ईयर का मैथ्स भी पढ़ सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। किसी व्यक्ति द्वारा अपना पूर्ण प्रतिबिंब देखने हेतु समतल दर्पण की न्यूनतम लंबाई, किसी व्यक्ति द्वारा अपना पूर्ण प्रतिबिंब देखने हेतु समतल दर्पण की न्यूनतम लंबाई कितनी होनी चाहिए? ऑप्शन ए व्यक्ति की लंबाई के बराबर होनी चाहिए, ऑप्शन नंबर बी व्यक्ति की लंबाई से थोड़ा अधिक होना चाहिए, ऑप्शन नंबर सी व्यक्ति की लंबाई की आधी होनी चाहिए और ऑप्शन नंबर डी व्यक्ति की लंबाई की 1/4 होनी चाहिए। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी व्यक्ति की लंबाई की आधी होनी चाहिए। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, वायुमंडल की वह परत जो रेडियो तरंग को पृथ्वी पर वापस परावर्तित करती है, वायुमंडल की वह परत जो रेडियो तरंग को पृथ्वी पर वापस परावर्तित करती है उसे क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए समताप मंडल, ऑप्शन बी क्षोभ सीमा, ऑप्शन सी आयन मंडल और ऑप्शन नंबर डी क्षोभ मंडल। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी आयन मंडल। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से किससे
ऊर्जा सीधे ही प्राप्त होती है? निम्नलिखित में से किससे ऊर्जा सीधे ही प्राप्त होती है? ऑप्शन नंबर ए सूर्य, ऑप्शन नंबर बी समुद्र, ऑप्शन नंबर सी अंतरिक्ष और ऑप्शन नंबर डी वायुमंडल। तो राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर ए सूर्य। तो सूर्य से सीधे ऊर्जा प्राप्त होती है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ऊष्मीयमान को डैश मात्रक द्वारा प्रदर्शित किया जाता है? ऊष्मीयमान को डैश द्वारा प्रदर्शित किया जाता है? ऑप्शन ए kN प्रति kg, ऑप्शन बी kJ प्रति kg, ऑप्शन सी kW प्रति सेकंड और ऑप्शन नंबर डी kCal प्रति सेकंड। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी kJ प्रति kg। ऊष्मीयमान को किस रूप में प्रदर्शित किया जाता है? kJ प्रति kg में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल का क्वथनांक कितना होता है? ऑप्शन ए सदैव ही 100 डिग्री सेल्सियस होता है, ऑप्शन बी वायुमंडलीय दाब पर निर्भर करता है, ऑप्शन सी जिस बर्तन में जल भरा होता है उसके पदार्थ पर निर्भर करता है और ऑप्शन नंबर डी अपेक्षित आर्द्रता पर निर्भर करता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वायुमंडलीय दाब पर निर्भर करता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, वह तापमान जिसका पाठ्यांक फ़ारेनहाइट और सेल्सियस दोनों पैमाने पर वही होता है। कहने का मतलब ये कि कितने डिग्री पर फ़ारेनहाइट और सेल्सियस दोनों बराबर हो जाते हैं? ऑप्शन ए 40 डिग्री, ऑप्शन बी -40 डिग्री, ऑप्शन सी -34 डिग्री और ऑप्शन नंबर डी -140 डिग्री। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी -40 डिग्री। -40 डिग्री पर सेल्सियस और फ़ारेनहाइट दोनों बराबर होते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। आर्द्रता मापी यंत्र की सहायता से निम्नलिखित में से किसका मापन किया जाता है? आर्द्रता मापी यंत्र से निम्नलिखित में से किसका मापन किया जाता है? ऑप्शन ए द्रव का अपेक्षित घनत्व, ऑप्शन बी दूध की परिशुद्धता, ऑप्शन सी अपेक्षित आर्द्रता और ऑप्शन नंबर डी वायुमंडलीय दाब। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी अपेक्षित आर्द्रता। आर्द्रता मापी यंत्र से अपेक्षित आर्द्रता का मापन किया जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किलोवाट घंटा एक यूनिट है। किलोवाट घंटा किसका यूनिट है? ऑप्शन ए ऊर्जा का, ऑप्शन बी शक्ति का, ऑप्शन सी बल का और ऑप्शन नंबर डी संवेग का। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए ऊर्जा का। किलोवाट घंटा जो है वो ऊर्जा का यूनिट है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायुमंडल द्वारा ग्रहण जल वाष्प की मात्रा वायु के ताप फिर दे रखा है ऑप्शन नंबर ए पर निर्भर नहीं होती, ऑप्शन बी में वृद्धि के साथ बढ़ सकती है, ऑप्शन नंबर सी में वृद्धि के साथ कम हो जाती है और ऑप्शन नंबर डी में वृद्धि के साथ घटती बढ़ती रहती है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी ताप में वृद्धि के साथ बढ़ सकती है। वायुमंडल द्वारा ग्रहण जल वाष्प की मात्रा वायु के
ताप में वृद्धि के साथ बढ़ सकती है। जय हिंद दोस्तों, आज का सेशन हम यहीं पर समाप्त करते हैं। यदि वीडियो पसंद आया हो तो इसे शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।